हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तीन कंसेंट्रिक स्फीयर है रेडियस ए बी सी का, जहाँ पे सी का जो सी है, जिसका रेडियस सी है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा रेडियस सी है, उसके बाद बी है, उसके बाद सबसे छोटा ए है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा रिस्पेक्टिवली, मतलब ए पहला वाला स्फीयर, छोटा वाला स्फीयर में प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, मिडिल वाला में माइनस सिग्मा और बाहर वाला में प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। द पोटेंशियल ऑफ सेल बी बताना है, मतलब इस सेल बी का, मतलब बीच वाले जो सेल है इसका नाम सेल ए है, इसका नाम सेल बी है, इसका नाम सेल सी है। तो सेल बी का पोटेंशियल बताना है। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं सेल बी का पोटेंशियल, मतलब अगेन वही वाला चीज कि उसके सरफेस पर पोटेंशियल। तो वी बी हमें पता करना है, दैट इज नथिंग बट, हम लोग आराम से लिख सकते हैं के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। आप पहले देखिए ये चीज को, मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्फीयर ए का पोटेंशियल, स्फीयर ए जो है उसके चार्ज के कारण जो पोटेंशियल बी पर होगा वो हो जाएगा के इंटू क्यू, दैट इज नथिंग बट सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय बी, क्योंकि डिस्टेंस उसका क्या है, सेंटर से बी है। और फिर लिखेंगे प्लस के माइनस सिग्मा, क्योंकि जो बी वाला स्फीयर है उसमें चार्ज डेंसिटी माइनस है, तो इसीलिए उस पर चार्ज माइनस चार्ज आ जाएगा, तो के इंटू माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय बी, है ना, क्योंकि उसका जो सरफेस पर पोटेंशियल पूछ रहा है, मतलब इसके ये वाला पॉइंट जो है ये तो सरफेस पर है बी के, तो उसके लिए रेडियस ही बराबर हो जाए, रेडियस ही आ जाएगा यहाँ पे बी। और इस वाला सी वाला स्फीयर के लिए, सी वाला स्फीयर के लिए जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वो वही होगा जो सी वाला स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल होगा। तो सी वाला स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है वही अंदर हर पॉइंट पर वही पोटेंशियल होता है, तो जो सी वाले स्फीयर के सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वही सी वाले स्फीयर के हर एक पॉइंट के लिए वही पोटेंशियल होगा। तो ये हो जाएगा के इंटू सिग्मा 4 पाई इंटू सी स्क्वायर बाय सी, है ना। तो दैट इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन, के के जगह हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं, और 4 पाई कट हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 1/एप्सिलॉन सिग्मा ए स्क्वायर बाय बी माइनस 1/एप्सिलॉन सिग्मा बी स्क्वायर बाय बी प्लस 1/एप्सिलॉन सिग्मा सी स्क्वायर बाय सी, एंड दैट इज नथिंग बट सिग्मा बाय एप्सिलॉन ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी प्लस सी, and that is nothing but sigma by epsilon a square minus b square by b plus c. तो ऑप्शन नंबर 2 is the right answer.